हेलो दोस्तों, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के 3 टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। नाउन पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने प्रोनाउन पर डिस्कस किया है और हम लोगों ने एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस किया है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्ब। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बिना वर्ब के हम लोग किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। इट इज अ बैकबोन ऑफ एनी सेंटेंस। ठीक है, इसके बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। कैन नॉट इमेजिन एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। वर्ब पढ़ने के कई तरीके हैं, ग्रामर में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। मैं हर अपने लेक्चर में ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की बजाय हम ऐसा नॉलेज ले रहे हैं जो हमारे लिए इंग्लिश को आसान कर दे। ठीक है, यहाँ भी वर्ब को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि हाउ टू यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब को मैं 2 तरीके से यूज करना पसंद करता हूं। कैसे? हालांकि आप में से कई लोग ये समझ रहे होंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब इज क्रिया। ऑफ कोर्स यस, आपको अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश में 2 तरह से क्रिया का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अलग अलग ग्रामर में अलग अलग यूजेस या अलग अलग तरीके बताए जा सकते हैं। मेरे लिए जो मैं सिंपलेस्ट बता सकता हूं, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं वर्ब को 2 तरीके से यूज करना पसंद करूंगा। एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कौन से वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है मीन वर्ब। याद रखिएगा, वर्ब 2 तरह से इस्तेमाल की जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अगेन, नाम से बहुत क्लियर है। हेल्प, मदद करना, सहायता करना। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस बनाने में आपकी सहायता करेंगी, वो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। ओके, वर्ब विच हेल्प्स यू मेकिंग ऑफ सेंटेंस। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप उस चीज को समझिए। इज, एम, आर, ओके, डू, डज, ठीक है, और डिड, वॉज, वर, हैड, ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है। विल, शैल, ये आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब है। और कोई भी मॉडल वर्ब, इज, एम, आर, डू, डज, ये जितनी भी वर्ब हैं, ये सारी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। ठीक है, डिड, वॉज, वर, हैड, ये सभी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। विल और शैल फ्यूचर के लिए यूज होता है। हालांकि आगे हम लोग इन सब के बारे में टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मॉडल वर्ब, इसका एक अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। इन वर्ब्स का अपना एज सच कोई हिंदी ट्रांसलेशन या मीनिंग नहीं होता है।
कई जगह पर पढ़ा दिया जाता है, इट्स ओके, जितना आसानी से कोई किसी को समझा सके, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबका अपना ऐसा कोई हिंदी मीनिंग या ट्रांसलेशन नहीं होता है। इट्स जस्ट एन हेल्पिंग वर्ब, इट्स जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब। ये वो वर्ब है जो सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब हमको याद होनी चाहिए, हो जाएगी। दूसरी मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब क्या होता है, इस चीज को समझिए। क्रिया मतलब कोई कार्य, लेकिन कार्य कौन सा, कैसा होता है कार्य? अगर हम क्रिया को या वर्ब को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है कि एन एक्शन विच इज डन बाय एनी पार्ट ऑफ बॉडी। एक ऐसी क्रिया या एक ऐसा कार्य जो किसी भी वस्तु के किसी भी शारीरिक भाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। जैसे आई एम लिविंग थिंग्स, मैं एक लिविंग थिंग, हाथ, हैंड, ये मेरा और ये मेरी बॉडी है, ठीक। तो ये जो हाथ है ये मेरी पूरी बॉडी का क्या है, एक भाग है, एक हिस्सा है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो राइट क्या हो गई, वर्ब हो गई। पैरों से चलना, वॉक, वर्ब हो गई, ठीक है। मुंह से बोलना, स्पीक। टीच, वर्ब हो गई। ये तो लिविंग थिंग्स वाली बात होगी। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो फैन पूरी एक बॉडी है जिसके पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर मशीन काम करती है, इसके अंदर ब्लेड काम करती है, मोटर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, ओके। तो वो सारे ही पार्ट्स जो है वो मिल करके काम करते हैं और उसकी एक एक्शन होती है घूमना, मूव्स। तो हम मेन वर्ब को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि an action which is done by any part of body। एक ऐसा कार्य जो किसी भी बॉडी के शारीरिक अंगों द्वारा किया जाता है। और ये मेन वर्ब भी बहुत सारी होती हैं। 3 फॉर्म्स में इसको हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड। अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस में। एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और फ्यूचर टेंस में यूज होगा। सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। और आपका जो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इनके यूजेस आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। फिलहाल हम लोग इतना समझ लेते हैं कि व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब ऐसा वर्ब होता है, ऐसी क्रिया होती है जो किसी भी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उस पार्ट ऑफ बॉडी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, मेन वर्ब होता है। इस मेन वर्ब को 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स में क्लासिफाई किया होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में आप जो इसकी लिस्ट है वो लिस्ट इंटरनेट से उतार सकते हैं या आप मुझसे ले सकते हैं। कंप्लेंट बॉक्स के अंदर आप एक मैसेज छोड़िए या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए। मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो व्हाट्सएप कर सकता हूँ विदाउट एनी चार्जेस। इट्स टोटली फ्री। देखिए ये समर वेकेशन है, ये जो ऑनलाइन लेक्चर है ये कम्प्लीटली फ्री है। तो इसमें आप जो भी नोट्स मुझसे मांगेंगे वो मेरी तरफ से फ्री। तो एंजॉय कीजिए इस समर को, एंजॉय कीजिए इंग्लिश ग्रामर को, एंजॉय कीजिए मार्गदर्शन को और एंजॉय कीजिए इस लॉकडाउन को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वर्ब भी पढ़ा। वर्ब थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है
ऐसी वर्ब जो सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी होती है, लिस्ट मैंने बना रखी है। प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है, फ्यूचर की होती है और मॉडल वर्ब होती है। दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा कार्य जो किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से किया जाता है, या किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट द्वारा किया जा सकता है। जैसे पैरों से चलना, हाथों से लिखना, ठीक है, राइट, वॉक, रन, प्ले, ठीक है, आंखों से देखना, सी, आपका मेन वर्ब हुआ। कानों से सुनना, लिसन या हियर, ये आपका मेन वर्ब हुआ। मुंह से बोलना, स्पीक, ये आपका मेन वर्ब होता है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगले टॉपिक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का, जो कि मैं आपको कल अपलोड कर पाऊँगा। घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।